हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कामना करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th में कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊँगा। जो फॉर्म आपको भरना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक कि जो फॉर्म में हाँ या नहीं भरना है उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उस फॉर्म को डिक्टो बताऊंगा, कहाँ आपको सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, उन सभी के बारे में, उस सारे स्टेप के बारे में बताऊंगा ताकि आप अपने डेट ऑफ बर्थ क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट में चेंज करा सकें घर बैठे। वैसे तो दोस्तों, ये काम होता है हमारे स्कूल प्रिंसिपल का कि हम अपनी तरफ से उनको एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारी मार्कशीट में गलत हो चुकी है, सीबीएसई ने जो मार्कशीट हमें भेजी है उसमें गलत है, कृपया इसे सही कराएं। तो ये हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है वो जाता है हमारे प्रिंसिपल की ओर। लेकिन किसी कारणवश हमारे प्रिंसिपल या सर इसे नहीं करते हैं तो इसे हम अपने घर बैठे भी करा सकते हैं। सीबीएसई हमें ये मेथड भी देता है कि हम इसे, मैं आपको वही बताने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। आप दोस्तों इस वीडियो को और स्लिप ना करें, वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें। ये आपको, आई होप आपको ये हेल्प करेगा क्योंकि ये वीडियो लेटेस्ट है, 2020 में बना रहा हूँ ये वीडियो मैं अभी। और ये जो सीबीएसई अभी मेथड मांग रहा है कि हम कैसे मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ सही करेंगे, उसका कितना चार्ज लेंगे, ये सारे T20 के नए रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको पूरा लाइव प्रोसेस ही दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी से शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए। तो सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप में, याद रखें इसे अपने मोबाइल में ना करें, इसमें बहुत से फंक्शन हैं जो कभी कभी मोबाइल के प्रोसीजर में नहीं खुलते। यदि आप मोबाइल में चलाना चाहते हैं तो पहले क्रोम खोलिए। क्रोम को हमें डेस्कटॉप मोड में खोलना है। क्रोम को डेस्कटॉप मोड में खोलने के लिए मोबाइल में भी ऐसे ही 3 एरो होते हैं राइट साइड में, तो वहाँ पे क्लिक करिएगा। उसके बाद नीचे आता है कि हम कैसे अपने क्रोम को डेस्कटॉप में बदलें, वहाँ पे क्लिक करके अपने डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर लीजिएगा मोबाइल को। तो उसके बाद आप ये प्रोसेस चालू करिएगा। तो लेकिन मैं अभी आपको डेस्कटॉप में ये प्रोसेस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सीबीएसई की मेन लिंक खोल लीजिएगा, मेन पेज खोल लीजिएगा, वेब पेज, उसमें आप क्लिक करिएगा। हमें क्लिक करना है सीबीएसई की मेन पेज में। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये सीबीएसई का मेन वेब पेज है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया अपनी पहली वाली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको वेरिफिकेशन करने को बताया था कि क्लास 10th और क्लास 12th के जो मार्क्स आए हैं, बच्चे अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है तो उसको कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है। उसी पूरी प्रोसेस मैंने आपके तीनों प्रोसेस आपको बताए थे। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर जो वीडियो के ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करिए, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि DOB कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस पेज को स्क्रॉल करके सबसे बॉटम पे आइए। बॉटम पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा स्कूल कॉर्नर, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा दोबारा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सीबीएसई फॉर्म। जैसे आप सीबीएसई फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दूसरा फॉर्म खुलेगा, वेब पेज खुलेगा। उसमें आपको क्लिक करना है फॉर्मेट ऑफ करेक्शन अपडेट। दोस्तों, मैं ये जो आपकी करेक्शन कराने की डेट ऑफ बर्थ है या फिर अदर डिटेल है या फिर मेरी मार्कशीट हो चुकी है, उस सारी की भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसकी भी लिंक, इस वीडियो की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें जाके आप फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको आपकी मार्कशीट खो भी चुकी हैं या फिर वेरिफिकेशन कराना है या फिर 3-4 साल पहले की मार्कशीट आपको निकाल के सीबीएसई से निकलवानी है, जब कितना चार्ज लेते हैं, कहाँ कहाँ भेजना है, कैसे क्या करना है, ऑनलाइन पूरा फॉर्मेट क्या है, उस सब के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी पास्ट में। तो आप उस वीडियो को भी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊँगा करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, उसके एक एक मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, इसलिए आप वीडियो को स्लिप ना करें दोस्तों। आपको वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद है तो अपने दोस्तों को ज़रूर करें, क्योंकि T20 में जितने भी रिपोर्ट कार्ड आए हैं, मेरे ख्याल से जितने भी सीबीएसई ने रिजल्ट अनाउंस किए हैं अभी तक क्लास 10th के, उनमें सब में डेट ऑफ बर्थ टाइपिंग मिस्टेक की है। उन सबको आपको चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जिससे ये पता चल सके कि सीबीएसई जो अपनी मार्कशीट प्रोवाइड करेगी डिजिटल लॉकर में या फिर स्कूल की तरह जो हमें हार्ड कॉपी मिलेगी उसमें ये सही करके देंगे। अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है दोस्तों। यदि इसको नहीं करते हैं तो दोस्तों
इसे अभी सही कराना हमारे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस करने पड़ते हैं। और स्कूल में जो हमें इसमें सर्टिफिकेट लगते हैं, जिसके साथ हमें सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं, उसमें भी स्कूल वाले बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, बहुत लेट डिले करते हैं। इस तरह थोड़ा टाइम लगेगा, प्लस मनी भी ज़्यादा लगेगी। इसलिए इसे अभी आप कराएंगे तो स्कूल वालों को भी बहुत सॉफ्टली आप काम करा सकते हैं दोस्तों। तो अभी देखिए, इस फॉर्म को आपको यहाँ पे क्लिक करके फिर आपको कुछ ऐसा ये फॉर्म मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या हाँ लिखना है क्या नहीं लिखना है। उस पूरे फॉर्म को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये 4 पेज का फॉर्म है। इसे आपको पूरा नहीं भरना है दोस्तों, इसमें कुछ ही आपको चीज़ें भरनी है। उसके बाद आप ये प्रिंसिपल भरती हैं, उस पर इसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि ये सबमिटेड होता है स्कूल प्रिंसिपल के हिसाब से। तो मैं सबसे पहले आपको इसका एक पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि इसमें होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों ये देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है सबमिटेड बाय द स्कूल प्रिंसिपल की ये द्वारा ये सबमिट होगा। लेकिन यदि स्कूल नहीं करते हैं तो हम इसे ऑनलाइन भी करा सकते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले कैसे कराना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा। इस कॉपी को, जो ये आपका फॉर्म है, इसे पहले आप हार्ड कॉपी निकलवाएंगे, कॉपी मतलब इसका प्रिंट निकलवाएंगे। उसमें आप प्रिंट निकलवाने के बाद इसमें इसको आप फिल करेंगे। फिल कैसे करना है, पहले आपका नाम यहाँ पे होगा, उसके बाद मदर का नाम, उसके बाद फादर नेम। अब यहाँ पे लिखा गया है नेम ऑफ द स्कूल फ्रॉम विच वेयर द रिक्वेस्ट ऑफ डेट। इसका मतलब दोस्तों, जिस स्कूल से, जिस प्रेजेंट टाइम पे आप स्कूल में हो, उसी स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है। यदि आप उसी स्कूल का नाम ही लिखेंगे वहाँ पे जिस समय अब भी आप वहाँ पर हो, ठीक है। अब देखिए 5वें नंबर पे क्या, इनिशियल क्लास। अब ये यहाँ पे इनिशियल क्लास का मतलब ये है दोस्तों कि जिस अभी जिस स्कूल में आप हो, उस पहली बार उस स्कूल में आप किस क्लास में आए थे, उसका आपका मतलब सर्टिफिकेट लगेगा। किसका, एडमिट कार्ड का, मतलब एडमिशन जो फॉर्म होता है उसका लगेगा। यहाँ पे हमें उसका डेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद मतलब नाम लिखना है उसका हमें। और उसमें क्या है, नेम ऑफ द स्कूल वेयर द कैंडिडेट वाज एडमिट। अब देखिए यहाँ पे जैसे स्कूल का नाम हो गया, यहाँ पे फिर उसी को हम डिक्टो भर देंगे यहाँ पे नेम, क्योंकि आई होप, मैं जितना समझता हूँ कि जहाँ से बच्चा अभी भी होगा, अगर मैं ये फॉर्म उस हिसाब से भरूँगा दोस्तों कि एक बच्चे ने जहाँ फर्स्ट क्लास की है वहीं से 12th की भी की होगी, वहाँ से 10th भी की होगी। अगर इसमें आपको थोड़ा भी चेंजेस लगता है, यदि मान लिया जाए कभी बहुत सारे बच्चे हैं कि हमें 9th में आते हैं दूसरे स्कूल में, 11th में कहीं, मतलब 12th कहीं और से करते हैं, 10th कहीं ऐसे, तो आपको वो सारा भी मैं आपको डिक्टो बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मतलब आपने पहली फर्स्ट क्लास कहाँ से की है वो मतलब लगाइएगा, यहाँ से उस स्कूल का नाम लिखिएगा आपने। और फिर यहाँ पे देखिए लिखा है डेट ऑफ बर्थ एज पर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भरना है। 7वें का ए क्या है, पहले का एडमिशन फॉर्म ऑफ कॉपी ए। तो सबसे पहले क्लास ए का एडमिशन फॉर्म। अब आपको मैं बताता हूँ कि एडमिशन फॉर्म कैसे दिखता है। तो एडमिशन फॉर्म आपको देखने के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा। ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है दोस्तों, इसमें भी आपकी कई जगह ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी मांगेगा। तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखेगा, ये स्कूल की तरफ से आपको लेना होगा। जैसे आप क्लास 12th आप पास आउट कर चुके होंगे, तो आपको ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी मांगेगा कि आप अपना अगर मतलब 2 साल बाद, मान लिया जाए आपको 2 साल बाद आपको चेंज कराना है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप 12th में ही कराना चाहते हैं या फिर 10th में ही कराना चाहते हैं, जिस स्कूल में अभी आप हैं, तो आपको ये फॉर्म नहीं लगेगा इससे। लेकिन आपको ये दूसरा फॉर्म लगेगा, ये है सर्टिफिकेट, ये है एडमिशन सर्टिफिकेट। ये आपको स्कूल जब आप एडमिशन लेते हो तो ये फॉर्म लगता है। तो यदि आपको चेंज कराना है तो आपको पहले स्कूल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एडमिशन फॉर्म लेना पड़ेगा, पहले ये सब फिल करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी भी एक कॉपी आपको, यही फॉर्म की कॉपी आपको जो इस फॉर्म के साथ लगानी पड़ेगी। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने साफ साफ नीचे बी वाले में लिखा है कि एडमिशन एंड विड्रॉल सर्टिफिकेट। मतलब मैंने आपको दोनों दिखा दिए हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी और एडमिशन सर्टिफिकेट भी। वो आपको लगाना है कहाँ से, क्लास फर्स्ट में आपने कब एडमिशन लिया है, कब विड्रॉल कॉपी लिया है, तो यहाँ से उस स्कूल का पहले तो आप नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कॉपी अटैच भी करवाएं। आप इसकी कॉपी एक एक और ले लीजिएगा दोनों सर्टिफिकेट की, उसको आप फिल कर दीजिएगा। उसको मतलब स्कूल अपना मोहर लगा देगा, उसमें स्टैंप लगा देगा। उसके बाद इसमें भी पिन कर दीजिएगा इन्हीं फॉर्म के, मतलब 4 पेज ये हो गए और 2 पेज वो हो जाएंगे, उनको आप कर दीजिएगा। इसके बाद क्या है, सी में भी क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, डेट नो एंड द डेट इफ़ सबमिटेड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ द स्कूल
स्कूल फर्स्ट। यदि आपने मतलब आपने कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रखना है क्लास फर्स्ट से, यदि आपने ट्रांसफ़र लिया है किसी दूसरे स्कूल में, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगाएंगे। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आपकी मैं फ़ोटो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये है। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें दूसरा पेज क्या पूछता है दोस्तों। दूसरे पेज में ये है हमारे डी नंबर 7 का डी। इसमें क्या है, फर्स्ट एडमिशन फ्रॉम द प्रेजेंट स्कूल। जैसे कि आप, अब मान लेता हूँ कि आप यदि एक रेगुलर स्टूडेंट है, आप 10th से 12th एक ही स्कूल से करते हैं, ठीक है। यदि आप, तो वही आप अपनी क्लास जो आपके क्लास फर्स्ट में है, आप उसी स्कूल का नाम लिखिएगा। मान लेते हैं यदि कोई बच्चे हैं कि क्लास फर्स्ट से क्लास 9 तक पढ़ते हैं, उसके बाद 10th कहीं और से करते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, जैसे वो 10th में आए तो यहाँ पे आपको 10th के स्कूल का नाम लिखना है, जहाँ से आप 10th कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है। यदि आप 12th कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 12th स्कूल का नाम लिखेंगे, और उसकी मतलब एडमिशन का कॉपी मिलेगा आपकी क्लास 10th के, मतलब एडमिशन के एक फॉर्म जो आप भरेंगे उसका एक कॉपी लेंगे, और यहाँ पे आप उसको भी अटैच करेंगे। उसके बाद क्या है, यदि आप उसको स्कूल से मतलब मान लेते हैं 10th में आप, और 10th से आप बाहर गए हैं, 2 साल बाद आपने चेंज कराया है, तो ठीक है, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम भर दीजिएगा, वरना उसी स्कूल का नाम भरिएगा जहाँ से आपने एडमिशन कराया है, ठीक है। यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस ना करिएगा, कोई भी पैनिक मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई चेंजेस होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, एफ नंबर यहाँ पे कहता है दोस्तों कि जिस समय आप क्लास 10th में थे उस समय आपको रजिस्ट्रेशन कराया गया होगा क्लास 10th के लिए, तो उसकी एक कॉपी, तो ये स्कूल एफ नंबर जो होगा, ये स्कूल वाले जब आपका जैसे आप 10th में हैं, तो जब आप बोर्ड के पेपर देते हैं तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन होता है बोर्ड का, उसी बोर्ड के रजिस्ट्रेशन की कॉपी यहाँ पे अटैच करवानी होगी। ये स्कूल वाले लगाएंगे, यदि आप स्कूल वालों से मांगेंगे तो ये वो भी देंगे, उसकी एक फ़ोटो कॉपी आप इसके साथ अटैच करेंगे। क्लास 10th की बोर्ड की जो है, जिसमें आपने साइन भी किए होंगे, ठीक है, उसकी एक कॉपी यहाँ पे लगेगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे रोल नंबर एंड ईयर इन द अपीयर। आपने बोर्ड क्लास टेंथ में आप कौन, मतलब क्लास 10th और क्लास 12th, यहाँ पे जब आप, अगर आप क्लास 12th में आप चेंज कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लास 12th डाल के रखिएगा, डेट ऑफ मतलब रोल नंबर एंड ईयर, किस साल में आपने पास आउट किया है, मतलब अभी का 2020 हो जाएगा। और यदि आप बैक का डालना तो चाहते हैं बैक का डालिए, रोल नंबर भी आपको डालना पड़ेगा, याद होगा आपको रोल नंबर जो आपकी मार्कशीट होगी उसी के अनुसार ये चेंज करेंगे, तो यहाँ पे रोल नंबर सही भरिएगा। उसके बाद चलते हैं 8th नंबर पे है क्या आपकी में मिस्टेक कैसे आई है, क्या है, डिटेल एंड द नेचर ऑफ मिस्टेक क्या आई है, सिंपल डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना है हमें, वहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में मंथ मिस्टेक है, ये वहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंपल में लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ में हमारी मतलब डेट डिस्टर्ब है, या फिर मंथ है, या फिर ईयर, यहाँ पे वो भर दीजिएगा। यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ स्टेज ऑफ है, यहाँ पे कॉजेज़ में कारण, क्या कारण हुआ था, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सीबीएसई टाइपिंग मिस्टेक की, सीबीएसई की तरफ से ये मिस्टेक हुआ, कि हमारे स्कूल की तरफ से ये मिस्टेक हुआ है, कि बच्चे की तरफ से मिस्टेक हुआ है, ये वहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्या इससे जो आप ये अभी चेंज कराने जा रहे हैं क्लास मतलब डीओबी चेंज कराने जा रहे हैं, तो क्या इससे पहले आपने डीओबी चेंज कराने से कोई प्रोसीजर किया था, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो प्रोसीजर करके बीच में रुक जाएगा और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी, ठीक है। यदि होती है तो यहाँ पे यस लिख दीजिएगा, अगर नहीं होती है तो आप सी में नो लिख सकते हैं, सिंपल। इसके बाद 9th में प्रोसीड करते हैं आगे बच्चों। हम यहाँ पे लिखा है रीज़न फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे रीज़न फॉर द मिस्टेक, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पे बता रखा है कि डिटेल ऑफ द नेचर में भी आप यहीं पर भर सकते हैं, रीज़न ऑफ द मिस्टेक सेम दोनों का एक ही आप भर सकते हैं, कि सीबीएसई की तरह मतलब सीबीएसई ने टाइपिंग मिस्टेक की है, कि स्कूल वालों ने टाइपिंग मिस्टेक की है, कि बच्चे के द्वारा गलत हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सारे रीज़न यहाँ पे फिल कर दीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, या फिर आप हिंदी में भरना चाहें तो इस पूरे फॉर्म को हिंदी में भरिएगा, या फिर आप इंग्लिश में भरना चाहें तो इस पूरे फॉर्म को आप हिंदी मतलब इंग्लिश में भरिएगा। उसके बाद 9th का बी क्या है कि स्टेज ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर टू बी सर्टिफिकेट। यदि आपने कोई सर्टिफिकेट मतलब जहाँ से 10th किया है या फिर 12th किया है, जहाँ जिसका आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करा चाहिए, जैसे आपको 10th का चेंज कराना है तो यहाँ पे लिखिएगा, यदि आपने विड्रॉल ले लिया है स्कूल से तो यहाँ पे विड्रॉल सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा जैसे आगे लगाया था, यदि नहीं तो यहाँ पे सिंपल नो भर दीजिएगा। यहाँ पर इस वाले में बी वाले में नो भर दीजिएगा। मेरे ख्याल से जहाँ से जो भी इस साल के बच्चे हैं वो नो भरेंगे, मोस्टली सारे नो ही भरें, ठीक है। उनको ज़्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सी नंबर भी सेम है, एटलीस्ट
इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। इसी नंबर में भी आप नो भर दीजिएगा, या फिर आपने मतलब चेंजेस लिए हैं तो यहाँ पे स्कूल का नाम सिंपल भर दीजिएगा। यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं भरा है, यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा है तो सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अटैच्ड। ठीक है, इतना लगाया गया है। बच्चों याद रखें जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना भरिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कराए हैं, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं उसी तरह करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डी नंबर है कि सेंडिंग द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बोर्ड में जो सूची भेजी गई है, ठीक है, जिस समय आपने सूची ये भेजी है या फिर कभी मतलब बोर्ड ने आपको कभी इंडिकेट किया है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए कि मतलब किसी और के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादातर इंडिकेट नहीं करता, तो यहाँ पे आप नो भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या भरेंगे, नो भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हाँ, यहाँ पे ई नंबर आ गया 9th का। 9th के ई में है क्या, वेदर द स्टेज ऑफ चेकिंग ऑफ द नॉर्मलिटी रोल अप्लाई बाय द सीबीएसई। क्या सीबीएसई ने जो रोल नंबर गड़बड़ हुआ है यहाँ पे चेकिंग करते समय, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है तो यहाँ पे यस भर दीजिएगा। ठीक है, जांच करते समय तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिएगा यस, क्योंकि हो सकता है जब वो टाइपिंग कर रहे हो तब यहाँ पे मिस्टेक आई है, जैसे T20 में आई है या फिर अदर जैसे आई है, तो आप नो यस अपने अनुसार भर दीजिएगा। अब 10th नंबर में क्या है कि ये मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेल। ठीक है, नील का मतलब होता है कि हमें नहीं पता कि मिस्टेक होगी, क्योंकि वैसे नहीं होगी तो यहाँ पे आप मोस्टली नो भरिएगा, नल मत भरिएगा। ठीक है, अब मिस्टेक दोबारा रिपीट होती नहीं है, एक बार सही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नो भर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आपने व्हाट एक्शन हैज़ बीन टेकन अगेंस्ट द एरर ऑफिशियल, आपने यहाँ पे भरना है कि नील, अभी तक हमने कोई एक्शन नहीं लिया है, इसी यहाँ पे आप क्या भरेंगे, नील भरेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आपके इस फॉर्म को आपको यहीं तक भरना था। 11 क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई इस फॉर्म में मांगता है, वो सिर्फ 11 क्वेश्चन आपको अपने हाथ से भरने होते हैं। 2 डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एडमिशन वाला, एक होता है ट्रांसफ़र वाला। ठीक है, तो ये आपको 2 लगाने पड़ेंगे, यही स्कूल से जाके आपको लेना पड़ेगा। इसी में थोड़ा स्कूल वाले थोड़ा मतलब पैनिक क्रिएट कर देते हैं, वो देते नहीं हैं जल्दी से, थोड़ा इस पर चक्कर लगाना पड़ता है स्कूल के। ठीक है, तो थोड़ा इसमें है, और थोड़ा आप अगर इसको लेट करेंगे 2-3 साल बाद तो इसमें और ज़्यादा दिक्कत होगी, इन दोनों चीज़ों को आपको डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने में इसमें और ज़्यादा होगा। उस समय आपके प्रिंसिपल मैम भी थोड़ा कहेंगे ये कहाँ से बच्चे आगे आप चेंज कराने लगा है। तो दोस्तों इसे अभी इसीलिए कहते हैं कि इसे अभी चेंज करा लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मतलब 12th से नहीं भरना है, यहाँ पे अपने प्रिंसिपल भरेंगी, अपने स्कूल का मोहर लगाएंगी, अपने स्कूल का जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका सेंटर नाम डालेंगी, टेलीफोन नंबर डालेंगी, और बाकी ये सारा प्रिंसिपल अपने साइन भी करेंगी। ये मतलब ये प्रिंसिपल का काम हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो आपको 11 तक भरना है दोस्तों, और ये यहाँ पे 12th नंबर हो जाएगा प्रिंसिपल के लिए। अब जो इसका 4th पेज है और लास्ट पेज है, इसको तो आपको छूना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ये पूरा पेज आपको दिख रहा है, ये पूरा सीबीएसई भरेगा, आपको इसको टच भी नहीं करना है। उसके बाद इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको फॉर्म आपका फिल हो गया है, रेडी हो गया है, अपने को डॉक्यूमेंट भी लगा दिए हैं, उस स्कूल में प्रिंसिपल मैम ने भी भर दिया है। अब आपको कहाँ भेजना है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भेजने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे सीबीएसई के ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब वेबसाइट में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हो कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ द मार्किंग शीट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें ये तो पता चले हमें भेजना कहाँ है। ठीक है, अब आपको भेजने के लिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें आपको सीबीएसई के स्टेट लिखा होगा, आपका कौन सा बोर्ड है, किस स्टेट में है। उसके बाद आपका मतलब डेट ऑफ मतलब किस ईयर में आपने पास आउट किया है ये आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे ईयर दिखा है किस ईयर में आपने पास आउट किया है। और यहाँ पे क्या है, एड्रेस जहाँ आपको भेजना है, या सबसे पहले आपको ईमेल करना है, या फिर आपको फ़ोन से पहले कांटेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे मैं पहले इस वीडियो में यही बता दूं, यदि आपको चेंज कराना है तो सबसे पहले आप पहले ही दिन या उनको, यदि आपको चेंज कराने से पहले, ठीक है, आप सीबीएसई से कांटेक्ट करें अपने स्टेज में। जैसे हम यहाँ से इलाहाबाद के लिए बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे इलाहाबाद का खोल लेते हैं। हाँ देखो इलाहाबाद है, अब हमें 2020 का ऑनवर्ड देखना है, 2017 से लेके ऑनवर्ड, मतलब ये आज तक की अभी तक का ये रिकॉर्ड जो हम चेंज कराना चाहेंगे इस एड्रेस पे हम चेंज करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस एड्रेस पे हम चेंज कराएंगे। तो यदि हमें कोई क्वेश्चन पूछना है, सबसे पहले यदि मान लिया जाए मुझे पूछना है कि सर ये प्रोसीजर कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है इस ईमेल को,
इसको कॉपी करने के बाद हमें अपनी ईमेल खोलना है दोस्तों। ईमेल जैसे आपको यहाँ से खुलती हुई नज़र आएगी, तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, सबसे पहले आप पूछेंगे तो कहाँ पे अपने जहाँ पे भेजना है उसकी यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैंने ये डाल दिया है। आपको ये डालने के बाद क्वेरी डालनी है अपनी। क्वेरी क्या है कि हमें यहाँ पे डीओबी जो करेक्शन है उसके लिए हमें एक क्वेरी है। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि आप सर मैं ये मतलब क्लास का हूँ, मैं इस साल का हूँ, मेरे जो डेट ऑफ मार्कशीट में ये गलतियाँ हैं, ठीक है, और उसको मैं कैसे चेंज करूँ उसके बारे में आप बताइएगा, ठीक है। तो उस सभी के बारे में आप अपने ये लिखिएगा, उसको सेंड कर दीजिएगा। सिंपल आपकी जब सेंड होगी तो विद इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स में वो अपना रिस्पॉन्स आपको दे देंगे। यदि आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप सबसे सिंपल बेटा होता है कॉन्टैक्ट नंबर, आप बात कर लीजिएगा। बात करने के लिए आपको समय याद रखना है, 10 बजे से आप 4 बजे तक बात करेंगे, ठीक है। इसके बीच में आप कभी भी बात कर सकते हैं, वरना थोड़ा टाइम डिले होता है क्योंकि 10 बजे इनका ऑफिस खुल जाता है। जो इलाहाबाद बोर्ड है हम लोगों का वो 10 बजे खुल जाता है और 4 बजे ये बंद कर देते हैं, ठीक है। 5 बजे बंद करते हैं लेकिन 4 बजे तक वहाँ पे कॉलों की बहुत कम लगती हैं, उठाई जाती है। ये आप इसके बीच में 4 से मतलब 10 बजे से 4 के बीच में लगाते हैं तो आपकी कॉल उठा ली जाएगी, आपसे बात करेंगे और इसके बाद वो खुद बताएंगे कि आपको ये जो फॉर्म है पूरा उसको इस एड्रेस में मतलब या फिर वो ऑनलाइन ईमेल के थ्रू मंगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल के थ्रू आपको क्या करना होगा, यहाँ से जाके अटैच करना होगा, ठीक है। जो आपसे जहाँ से सपोज़ ये मान लेते हैं अगर इसी में वो रिप्लाई देते हैं तो आपको यहाँ पे रिप्लाई में आपको वो कहेंगे कि आप अपना फॉर्म भर के हमको यहाँ पे सेंड करिए, तो या फिर ये सेंड करवाएंगे या फिर आपको वो पोस्ट ऑफिस, ठीक है, या फिर वो आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा ये मंगाएंगे। आपको वो बता देंगे आपको कॉल पे कि वो कहाँ मंगाना चाहते हैं। और रही आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप चेंज कराते हो तो इसमें थोड़ा फ़ीस भी लगती है। अब फ़ीस क्या लगती है ये आपको पहले देख लीजिए, वैसे भी इसको मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे बच्चों आप देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ जैसे आप चेंज कराते हैं तो यहाँ पे सीबीएसई लिखा है हम 1000 लेंगे, लेकिन यहाँ पे 1000 कैसे लेंगे पहले ये देखिए। यदि आपने 5 साल से पहले मतलब पहले आपने चेंज कराया तो मतलब 1000 तो डेट ऑफ बर्थ चेंज, ऊपर से जो चेंज कराएंगे उसका 250 रुपये एक्स्ट्रा। यदि आपने 5 साल के बाद कराया, ठीक है, 5 साल के बाद तो 250। यदि आपने 5 साल के और 10 साल के बीच में आप चेंज करा रहे हैं उसके मतलब स्कूल के डेट ऑफ बर्थ जो आपकी मार्कशीट है उसके 5 साल बाद या 10 साल से पहले तो आपको 500 रुपये। इसी तरह की ये ईयर वाइज बता दिए हैं और मतलब डेट ऑफ बर्थ और प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहाँ से कितना फ़ीस लगेगा उन सब की ये फ़ीस है। तो ठीक है, अब ये कि सर कहेंगे हम फ़ीस कैसे दें, ठीक है, ये भी बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि सर हम फ़ीस कैसे दें और क्या प्रोसीजर रहेगी। तो अच्छा लोग, इसका भी एक प्रोसीजर होता है। जब आप कॉल पे बात करेंगे टीचर से मतलब सीबीएसई वालों से तो वो बताएंगे आपको कि इस फॉर्म में आपको ये जो पैसे देने हैं वो किस हालत में दे। वैसे तो ये अपना मतलब सीबीएसई अपना खुद का बैंक अकाउंट देती है, ठीक है, मोस्टली सारे बच्चे बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट डाल देते हैं। लेकिन कभी कभी सीबीएसई क्या करती है, बैंक विड्रॉल मांगती है, मतलब बैंक में आपको जाके बैंक में जैसे आप जाएंगे तो बैंक में आपसे अपना चेक देंगे। तो जब बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ से कहेंगे आप ये उनसे कहेंगे हमें 2000 रुपये का चेक बाउंड दे दीजिए, बॉन्ड, चेक बॉन्ड, ठीक है। तो चेक बॉन्ड कैसा होगा उसके एक इमेज देख लीजिएगा, आपको ऐसा एक मिलेगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे नाम लिखा जाएगा जिसको आप पे करेंगे वो लिखेंगे मतलब सीबीएसई लिखेंगे, उसका पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है, वो खुद बताएंगे कॉल करके। यहाँ पे जितना भी आपको अमाउंट आप पे करना है सीबीएसई को उसका लिखेंगे और प्लस इसी बॉन्ड जो ये आपको बॉन्ड मिलेगा चेक बॉन्ड, इसको आप इसी फॉर्म के साथ मतलब जो ये हमारा फॉर्म रहेगा इस फॉर्म के साथ आप अटैच करेंगे, ठीक है। मतलब आपको एक चेक बॉन्ड अटैच करना होगा या फिर वो बैंक अकाउंट नहीं मांगेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, बैंक अकाउंट के बाद आपको 2 सर्टिफिकेट होगा, एक ये हो गया 4 पेज का। तो मतलब हम लोगों को जब ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो या फिर ईमेल के थ्रू मंगाएंगे, आपको स्कैन करके इन सबको ईमेल के थ्रू भेजना होगा या फिर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, ठीक है। सीबीएसई अपने एड्रेस, जैसे हमने आपको एड्रेस बता रखा है ऑलरेडी, ये एड्रेस पे जैसे ये मतलब इलाहाबाद का है कि इस समय का प्रेजेंट ये एड्रेस है, तो इस एड्रेस में आपको भेजना होगा, ठीक है। तो ये आपको वहाँ से होगा, तो जैसे आप ये भेज दोगे, बाउंड लगा दोगे,
फिर आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपकी मार्कशीट में वो करेक्शन करेंगे और नई सर्टिफिकेट नया मार्कशीट आपको आपके पोस्ट में जाके भेज देंगे। अब इसका आप कहोगे कितना, मतलब जब वो भेजेंगे तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रुपया लगता है, उसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब कितना लगता है पहले आप ये देख लीजिएगा। इसका टोटल जो पैसा लगता है वो शायद 25 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है, 25 रुपये एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो वो आपको कॉल पे पूरा बता देंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 मिनट आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइडलाइंस में होगा या फिर हाँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। ये 6वें नंबर को आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है कि मतलब हम लोग, अगर आपको एक्स्ट्रा कोई सर्विस चाहिए तो आपको मतलब कम से कम 25 रुपये या फिर 35 रुपये वो आपको बताएंगे कि कितना लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा इस साल चेंज कराने की ज़रूरत है। वो आगे जाके ज़्यादा मतलब उनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये क्लास 10th और क्लास 12 की मार्कशीट है बच्चों। लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी आपके लाइफ को डिसाइड करने में। बहुत से कॉलेज इसी के बेस में एडमिशन लेते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट इसी बेस पे लेंगे आपको एडमिशन। आपको यदि थोड़ी भी आपको गड़बड़ लगे, मतलब डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हुई बच्चों, तो विश्वास मानो एडमिशन तो कहीं नहीं लेंगे वो, ठीक है। आपको चेंज कराना पड़ेगा, प्लस पैनिक, प्लस टेंशन, स्ट्रेस, ये सब आपको फील करने होंगे। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की, कहाँ से भेजना है। यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद इसी के साथ, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जब तक अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो दोस्तों, और पैनिक से फ्री रहें, ठीक है। जय हिंद।